वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सी शार्प विन फॉर्म्स में। तो हम देखेंगे ईमेल्स की रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट, और नंबर्स की कि सिर्फ नंबर्स अलाउड हों वहाँ पर। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम बनाएंगे और ईमेल वैलिडेशन के रेगुलर एक्सप्रेशन को भी हम देखते हैं आज के लेक्चर में, राइट। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और जल्दी से इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है, और आपका एरर प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है ना, एरर प्रोवाइडर के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, हम ईमेल की वैलिडेशंस ले लेते हैं, ठीक है ना, कि ईमेल का प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसमें @ हो, डॉट और .com हो एंड में, राइट। तो देखते हैं इसको, हम यहाँ पर चलते हैं। तो बॉक्स 2 है हमारा ईमेल्स का, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे हम एक पैटर्न बना लेते हैं। ये मैंने एक पैटर्न बना के रखा हुआ है इनके लिए, ठीक है। Ctrl+C करें और हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये आपको नेट पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा @, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना दी हमने। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारी ईमेल्स के लिए, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे इस पोर्शन में हम आएंगे, इस कोड को कर देते हैं हम कमिट। आप इसको कमिट कर दें, राइट। और उसके बाद हम लिखते हैं इफ़, ठीक है। इफ़ क्या करें, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका एक मेथड होता है इज़ मैच, कि ये मैच कर जाए किससे, आपके टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से, ठीक है। मैच कर जाए टेक्स्ट डॉट और आपका str रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये देख लें, अब रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्लास है, हमने उसका एक मेथड लिया इज़ मैच। रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास है, उसका मेथड लिया हमने इज़ मैच, कि ये मैच कर जाए किससे, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट विथ str रेगुलर एक्सप्रेशन, जो हमने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन दी। अगर ये दोनों मैच कर जाए, ठीक है, तो हमने तो क्या करना है, हमने इसको इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इक्वल टू फॉल्स, दिस वन, ठीक है। ये एरर कहाँ दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ली, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास है, वो इस मैच कर जाए किससे, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू और रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स 2 वैल्यू हम लेना, 1 क्यों ले रहे हैं, 2 की ले रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू और रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है, इसको अगर ये दोनों मैच कर जाती हैं और इज इक्वल टू फॉल्स हो जाती हैं, कि ये फॉल्स हो गई हैं, कि मैच करके मैच नहीं किया इसने, तो हम इसमें क्या प्रिंट कराते हैं, हम इसमें एक प्रिंट एरर प्रोवाइडर का जो हमने कोड लिखा हुआ था, दिस वन, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। और एल्स पार्ट में हम क्या करते हैं, एल्स पार्ट में इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। इसको दोबारा समझ लें आप, कि अगर सबसे
सबसे पहले हमने क्या, क्लास को हमने इंपोर्ट किया, टेक्स्ट डॉट सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना दी, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन हमने ईमेल की बना दी आपने, ठीक है। ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन बना दी, और फिर हम क्या, कहाँ पर आए, लीव इवेंट पर ईमेल के। उसमें हमने एक क्लास है रेगुलर एक्सप्रेशन की, उसका एक मेथड है इज मैच, कि रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट इज मैच, मैच किन के दरमियान, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट में और आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के दरमियान, इन दोनों के दरमियान मैच है। अगर ये मैच हो जाता है तो ठीक है, या ये मैच इज इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ट्रू होता, मैच हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हो ईमेल वेरीफाइड, मगर ये हम फॉल्स में ले रहे हैं। जैसे ये फॉल्स होगा, ये मैच नहीं हुआ, तो हमें एक एरर दे देगा, ईमेल एरर, और ये आपका इधर आ जाएगा। इसका आप यहाँ पे कर दें टेक्स्ट फोकस भी कर दें आप इसको, यहीं पे फोकस आप इसको, ठीक है। तब इसको हम रन करके देते हैं, कंट्रोल F5 करें, और यहाँ पे देखें तो ये देखें आपका इनवैलिड ईमेल आ रहा है, आप asif@gmail.com, तो ये देखें आपकी क्लियर है। अगर आप इसको ये हटा देते हैं तो फिर भी ईमेल आएगा, .com लगाएं, यहाँ पे आप @ ख़त्म कर दें तो फिर भी ईमेल आएगा, और अगर @ लगाएं फिर भी आएगा। तो ये आपकी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, राइट। तो अब ये कौन सी थी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन, ईमेल्स के लिए। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नंबर्स के लिए सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर अलाउड हो। तो उनकी कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, आप देखें, ओनली नंबर्स, ठीक है। आप इसको कमिट करें, राइट। अब इसको देखते हैं हम लोग, ओनली नंबर्स के हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दी, कंट्रोल F5 करें, तो ये देखें सिर्फ नंबर्स अलाउड होंगे, 25E ये अलाउड नहीं है, ठीक है। देखें ये नंबर्स अलाउड है। तो आप ये नंबर की रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप इस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। और अगर हम दूसरी एक रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की रेगुलर एक्सप्रेशन दे दें, राइट। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा आपका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्या मुराद, कि इसमें अपर केस भी है और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी है, राइट। तो इसमें देखें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड F5 करें, और आगे आपका, और सिर्फ न्यूमेरिक दें, नहीं चलेगा आपका अल्फ़ा, अच्छा सिर्फ @123, तो ये चल जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं वही ये लेता है, आपके स्पेशल करैक्टर के होना चाहिए उसके अंदर। तो अगर आप इसको स्मॉल कर देंगे तो फिर भी ये नहीं लेगा। एक आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करैक्टर और न्यूमेरिक, इन सब का कॉम्बिनेशन करके आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में देना है, और उसकी भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही होती है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, और आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी रेगुलर एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी C# की, ठीक है ना। C# की बहुत सी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो देखें तो आपको बहुत सी C# की रेगुलर एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। और उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने सिर्फ आपको मेथड बता दिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, इस मैच आप करें और उसको इस्तेमाल कर लें। अब और इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब ये आप पर है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने तरीके से। दूसरी आप रेगुलर एक्सप्रेशन देखें इंटरनेट से, आप उसको डाउनलोड करें और उसको इम्प्लीमेंट करें मुख्तलिफ़ तरीके से, ठीक है ना। आप इसमें सिर्फ जैसे ये कोड आ रहा है अल्फ़ा न्यूमेरिक आ रहा है, आप सिर्फ करैक्टर अलाउड हों इसमें, तो वो आपके करैक्टर अलाउड हो जाएंगे। A to Z होता है और A to Z होता है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी होती है। आई थिंक इसकी ऐसे हो जाएगी A to Z, सॉरी A to Z हो जाएगी, और
तो इस तरह कुछ इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। सिर्फ करेक्टर लोड हो जाएंगे आपके पास, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रेगुलर एक्सप्रेशन के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।